दोस्तों, वेलकम टू लीगलाइट एकेडमी वंस अगेन। तो भाई आज हम करेंगे परिणति सीरीज कंप्यूटर अवेयरनेस का एपिसोड नंबर 5। तो भाई आप सभी को पता है CUET PG LLB के एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो प्लीज़ आप अपने फॉर्म्स को जल्दी जल्दी से फिल कर लो एंड बने रहो हमारे साथ परिणति सीरीज़ के अंदर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि हम हर सेशन में देखते ही हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग केटर करेंगे जो आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। चलिए तो भाई विदाउट मच एडू स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 33 भी है। अगर आप लोगों में से किसी ने प्रीवियस एपिसोड्स जो हैं वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब पेजेस व्हाट डज SEO मीन्स। SEO का मतलब क्या होता है भाई? वेब पेजेस के कॉन्टेक्स्ट में SEO, व्हाट डू यू मीन बाय SEO? तो भाई SEO का मतलब क्या है एक्चुअल में? तो बेसिकली यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है SEO का। तो भाई SEO का फुल फॉर्म होता है बहुत ही इजी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो भाई थोड़ा सा सुनो SEO के बारे में कि SEO जो है ना, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। वैसे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये हमें पता चल ही गया है। इसका काम क्या होता है या फिर ये टर्म यूज़ किस लिए होता है? तो एक्चुअल में SEO इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग सर्च इंजन्स टू अंडरस्टैंड योर कंटेंट। आपकी वेबसाइट पर क्या कंटेंट है, SEO जो है वो वेबसाइट के ऑनर यानी कि वेबसाइट के जो सर्च इंजन है, जो हमारा सर्च इंजन जैसे कि गूगल सर्च इंजन है, तो गूगल को समझने में हेल्प करता है कि हमारी वेबसाइट पर कंटेंट किस तरीके का है। ओके, क्या क्या कीवर्ड्स वहाँ पर जो है वो हमारी वेबसाइट पर यूज़ किए गए हैं। ओके, सेम वे में वो यूज़र को भी हेल्प आउट करता है कि कौन सी वेबसाइट मुझे सर्च करनी चाहिए या कौन सी वेबसाइट को मुझे ओपन करना चाहिए और कौन सी वेबसाइट को ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो SEO बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है मार्केटिंग के पर्पज़ से भी। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर SEO को बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। ओके, तो वेब पेजेस के मामले में SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। हाउ मेनी रोज आर देयर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम लोग जानते ही हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज, हमें पता है कि रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। तो भाई रोज जो है वो हॉरिजॉन्टल में है और कॉलम्स जो है वो वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टली कितने नंबर ऑफ रोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हो सकती है? कितनी हो सकती हैं? तो भाई एक टर्म है, टोटल एक मतलब एक नंबर है हमारे पास, 10,48,576। 10,48,576 रोज कैन बी देयर इन वन फाइल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो भाई सेम तरीके से आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। तो भाई इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से जो है याद रख सकते हैं, एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो कॉलम्स जो है वो 16,384 हो सकते हैं। 16,384 कॉलम्स कैन बी देयर। ओके, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के अंदर 10,48,576 रोज हो सकती हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर 16,384। तो इतना डेटा जो है वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं। ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। PNG फाइल इज अ, तो भाई PNG हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था अबाउट द फाइल एक्सटेंशंस। तो PNG जो है वो क्या है? एक फाइल एक्सटेंशन है। क्या है ये? फाइल एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन होते क्या हैं? तो जैसे कि कोई भी फाइल है, उसके नाम के बाद जो लिखा जाता है, लेट से कोई फाइल है लीगलाइट, लीगलाइट डॉट PNG, तो ये है एक्सटेंशन। ठीक है, डॉट डॉक एक्स ये है एक्सटेंशन। तो PNG जो है वो किस टाइप की फाइल का एक्सटेंशन होता है? तो PNG जो है वो इमेज फाइल का, जो इमेज वाली फाइल जो फोटोज होती हैं उसको आप PNG में सेव कर सकते हैं। ओके, तो PNG फाइल इज़ अ इमेज फाइल। अब वीडियो फाइल जो है हम लोग जानते हैं MP4 में आप लोगों ने देखी होगी, MKV में आप लोगों ने देखी होगी, तो बहुत इजीली जो है वो हम लोग देखते हैं।
ऑडियो फाइल्स MP3 में आपने गाने वाने तो ज़रूर डाउनलोड किए ही होंगे, ठीक है। तो बैच फाइल जो है वो .bac रहता है इनका एक्सटेंशन। चलिए, तो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूशन। तो भाई किसी कंप्यूटर सिस्टम में पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का, वो किसके पास होता है? तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। इंस्ट्रक्शन की जो एग्जीक्यूशन होती है उसका सारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसके हाथ में है? तो कंट्रोल यूनिट के हाथ में है। चलिए, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। आगे पर नेक्स्ट आ जाते हैं। यस, प्रेस ब्लैंक ऑन अ विंडोज सिस्टम टू ओपन अ न्यू इनकॉग्निटो ब्राउजर विंडो इन क्रोम। इन एक नई इनकॉग्निटो ब्राउजर विंडो क्रोम के अंदर अगर मुझे ओपन करनी है तो उसके लिए मैं कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ कर सकता हूँ? वही देखिए, Ctrl+Shift+P, Ctrl+N, Alt+Ctrl+N, ये सब नहीं, इसका राइट आंसर है हमारे पास Ctrl+Shift+N। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम N प्रेस करते हैं तो गूगल क्रोम का इनकॉग्निटो ब्राउज़र जो है वो ओपन हो जाता है। तो भाई अब एक क्वेश्चन लोग समझने में प्रॉब्लम आता है कि इनकॉग्निटो ब्राउज़र का मतलब क्या है? भाई इनकॉग्निटो ब्राउज़र जो है वो आपकी कुकीज़ को जो है वो सेव नहीं करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में आप अगर कुछ ऐसा ब्राउज़ करना चाहते हैं जो कि बाद में चाहें कि आप वो सिस्टम के अंदर ना रहे, ठीक है, तो वो इनकॉग्निटो ब्राउज़र में जाकर के हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उस पर काम कर रहे हैं, किसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ पर काम कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को इनकॉग्निटो ब्राउज़र के अंदर ओपन किया जाता है। ओके, चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ENIAC, ENIAC द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस 1943 स्टैंड्स फॉर। तो भाई ENIAC, तो सबसे पहले हम ENIAC के बारे में जानेंगे। व्हाट इज ENIAC, होता क्या है? तो ENIAC जो है वो पहला इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला कंप्यूटर था। कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी से, ध्यान रखिएगा, पहला कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला कंप्यूटर था जिसका नाम था ENIAC, ठीक है, ENIAC। तो भाई ये 1943 से 1945 तक जो है वो इसका काम चलता रहा और 1946 में जाकर के पेटेंट हुआ। और इसको जो बनाया था जिसने, तो दो लोगों ने मिल करके बनाया था। तो भाई आप फुल फॉर्म पहले जो है वो नोट कर लें। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। और जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था या बनाया था उनके नाम हैं जे प्रस्पर एकर्ट एंड एक आदमी और थे इनके साथ, इनके फ्रेंड जॉन मैकॉले। जॉन मॉकली भी बोला जाता है इनको, मैकॉले भी बोलते हैं, MAUCHLY। जे पर्सपर एकर्ट और जॉन मॉकले ने मिल करके बनाया था पहली बार ENIAC, फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला कोई कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ओके, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो भाई इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस का काम करता है? तो भाई सबसे पहले तो हम कंपाइलर को देख करके ही हटा सकते हैं कि ये कोई डिवाइस नहीं होता, ठीक है। लाइट पेन, लाइट पेन जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लाइट पेन जो है वो हमारे बाहर अगर हम किसी चीज़ से काम कर रहे हैं टैब पर, तो उस इंफॉर्मेशन को अंदर भेजता है कंप्यूटर के, तो ये इनपुट डिवाइस है। सेम जॉयस्टिक भी, दोनों इनपुट डिवाइस हैं। यहाँ पर मॉडेम एक ऐसी चीज़ है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से काम करता है, क्योंकि ये सिग्नल्स को लेता रिसीव भी करता है सिस्टम से और सिस्टम को सिग्नल्स देता भी है। तो भाई मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करता है। तो राइट आंसर हियर इज मॉडेम। चलिए, वेरी गुड, नेक्स्ट वन। ब्लैंक इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड पर इंच फॉर एन इमेज। किसी एक इमेज में 1 इंच पर नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने डिस्प्ले हो रहे हैं, इसको क्या इंडिकेट करता है? व्हाट इज द टर्म? रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, मॉनिटर। भाई देखिए, मॉनिटर तो पूरी की पूरी इमेज को ही दिखाता है। कलर डेप्थ, देर इज नथिंग लाइक टर्म लाइक कलर डेप्थ। रिफ्रेश रेट जो है वो रिफ्रेश रेट होता है स्पीड, ठीक है, तो ये भी नहीं है। राइट आंसर हियर इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हमें पता है ना कि इमेज 144 144 पिक्सल्स में अगर आप एक इमेज खींचो,
एक 720 में लो, एक 1080 में लो, एक 4K में अगर इमेज हो, तो ये नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, ये बता रहा है कि रेजोल्यूशन कितना है, 1 इंच में 4000 पिक्सल्स है बॉस। तो कितना ही जूम कर लो वो नहीं फटने वाली, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम तक जूम हो जाती है, तो मज़ा आता है। ठीक है, तो हाई डेफिनेशन इमेजेस, जिसका रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा उतनी हाई डेफिनेशन इमेज जो है वो देखने को मिलती है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो भाई देखिए, स्पीकर, स्पीकर क्या करता है ना, कंप्यूटर के अंदर जो वॉइस सिग्नल्स हैं उनको, जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उन्हें वॉइस सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हम लोग उसको, यूज़र उसको सुन पाते हैं। तो स्पीकर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस हुआ। सेम प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर वीडियो फाइल को जो है, जो सिस्टम के अंदर उसे बाहर दिखाने का काम करता है, तो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो भाई ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर भी हम लोग जानते ही हैं कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बचता है, स्कैनर। स्कैनर जो है वो हार्ड कॉपी मटेरियल को, जो बाहर हार्ड कॉपी मटेरियल है उसको सिस्टम के अंदर ले जाने का काम करता है। तो इन चारों में से सिर्फ एक यही है जो कि एक इनपुट डिवाइस है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट फाइल। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके ऑप्शन सारे बकवास। ठीक है, तो भाई ये याद रख सकते हैं हम, सिंपल PPTX, ये पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो भाई ये क्वेश्चन और मुझे यहाँ पे ध्यान आता है आप लोगों के लिए, PPT नॉर्मली जो पहले पावर पॉइंट की फाइल हुआ करती थी ना, वो PPT के नाम से होती थी। ठीक है, लेकिन 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अपने सिस्टम के अंदर, अपने प्रोग्राम्स के अंदर XML फाइल को, XML फाइल को इनबिल्ट किया, इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, उसके बाद से जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स हैं ना, उन सब के नाम के लास्ट में, टू आइडेंटिफाई कि कौन सी फाइल पुरानी है कौन सी फाइल नहीं है, उस लास्ट में उन्होंने एक्स जो है वो जोड़ दिया। पहले .ppt होता था, उसके बाद ये .pptx हो गया। जैसे कि पहले डॉक फाइल, डॉक्यूमेंट की जो फाइल होती थी, .doc, और अब जो है वो होती है .x। एक्सेल की जो फाइल होती है वो पहले हुआ करती थी .xls, और अब जो है वो होती है .xlsx। ओके, तो ये 2007 से पहले और 2007 के बाद होता क्यों, हुआ क्यों ऐसा, तो क्योंकि उस टाइम में उन्होंने XML को जो है वो अपने सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट किया था पहली बार। ठीक है, चलिए, तो भाई एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम ऑफ रोज एंड कॉलम ऑन अ वर्कशीट कॉल्ड। तो भाई एक वर्कशीट पर रोज और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, सेल, एड्रेस, रो या डेटा शीट। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे आंसर करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।